गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गौरव धवन वोकैब शो। गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ये क्वेश्चन है आपके लिए। सिनोनिम बता सकते हैं आप वैलिडेट का। ठीक है ना, वैलिडिटी से थोड़ा थोड़ा मिलता है। वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को सही ठहराना, किसी चीज को वेरीफाई कर देना कि ये बिल्कुल सही है। और कोरोबोरेट भी ऐसा ही वर्ड है, सबूत के साथ कोई चीज प्रूव करना। रिबट का मतलब होता है खंडन करना। रिफ्यूट का मतलब भी किसी चीज का खंडन करना, यानी आपसे कोई बात कह रहा है और आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, नहीं ऐसा नहीं है। और कोरोबोरेट का मतलब होता है कि हाँ ऐसा ही है और आप सबूत भी साथ दो। कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, जोड़ के। विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई करना, कि हाँ जो आपने किया है वो सही है, सही ठहराना। जैसा कि अभी हमने बात की, कोरोबोरेट का मतलब होता है सबूत के साथ किसी चीज को साबित करना, टू प्रूव विथ एविडेंस। किसी चीज को और भी ज्यादा सर्टेन कर देना, निश्चित कर देना कि हाँ बिल्कुल ये सही है। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। The witnesses corroborated the policeman's testimony। टेस्टिमोनी का मतलब एक तरीके से बयान होता है। पुलिस वाले ने जो भी बयान दिया उसको सही साबित कर दिया विटनेसेस ने, जो गवाह थे। एक कंफर्म, कोरोबोरेट, कंफर्म वर्ड हमने बहुत सुना है कि आप कंफर्म कर लो। ठीक है, बाकी सब्सटेंशिएट, वेरीफाई बहुत सुना है हमने। ऑथेंटिकेट कर दिया, बिल्कुल वैलिडेट कर दिया। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है थोड़ा उस चीज पे अंदर और वैल्यू डालना, थोड़ा और उस पे उसको बड़ा कर देना, तो वैसा ही है ये। एंटोनिम्स यानी किसी चीज को बिल्कुल डिस अप्रूव कर देना। रिब्यूट, रिफ्यूट, ये अपन ने कर ही दिया। देखिए अब क्या स्टोरी है जी इसकी। वर्ड है हमारा, देखो, कोरोबोरेट। देखो, जब भी मैंने कहा था, जब भी आपको कौरव वर्ड नजर आ जाए तो कौरव का मतलब हो गया फिर कौरव। ये वर्ड हमारे पास पहले आ चुका है। बोरा का मतलब बोरा, जैसे जो बोरी, बोरा वाला, ठीक है, सैक जिसको बोलते हैं। और रोबो जो वर्ड आ रहा है यहां पे, ये है रोबो। रोबो को अपने बना रहे हैं रोबोट। देखो यहां पे कंबल कुटाई चल रही है, देखो, ठीक है, ये कुटाई हो रही है इसकी। अब स्टोरी क्या है गाइस? स्टोरी ये है कि पांडव थे 5, कौरव थे 100। और कौरव जो थे उन्होंने काम किया, जब भी पांडव रात को कोई एक आधा पांडव अकेला कहीं निकलता तो उसकी कंबल कुटाई कर देते, यानी उसके ऊपर कंबल मतलब बोरा, बोरा डाल के उसके ऊपर और पिटाई करते। अब पता तो चलता नहीं कौन पीट गया, लेकिन पता तो सबको ही था भी पांडवों की पिटाई कर रहा है तो कौरव ही हो सकते हैं। तो पांडवों ने पंचायत बुलाई। तो पंचायत में कौरव बोलते कोई सबूत है? कोई सबूत है भी हमने पीटा है? तो पांडव कहते और कौन पीट सकता है? तो कहते भी कोई सबूत है तो बताओ। अब एक एक करके सारे पांडव पीट दिए उन्होंने। अब समझ नहीं आ रहा भैया क्या करें, रात के अंधेरे में कभी तो अकेले निकलना ही पड़ता है। तो कृष्ण भगवान ने उनको एक, पांडवों को एक चाल बताई, बढ़िया तरीका बताया। उन्होंने एक रोबोट मंगवाया, चिट्टी, ठीक है, रोबोट मंगवाया। और रोबोट के जो है, रोबोट को पांडव की ड्रेस पहना के रात को बाहर भेजा। अब रोबोट में तो कैमरा भी लगा है, पावर भी बहुत है। अब जैसे ही उसके ऊपर बोरा डालने लगे तो वो पूरी की पूरी वीडियो नाइट विजन में बढ़िया रिकॉर्ड हो रही है कि बोरा डाल रहे हैं लोग, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि भैया रोबोट तो रोबोट, और रोबोट ने 2-4 लोगों को यूं पकड़ भी लिया और कईयों की धुनाई करके 2-4 को पकड़ लिया, सारी रात पकड़े रखा गर्दन से। तो अगले दिन जब पंचायत हुई तो वो रोबोट उनकी तरफ, उनको वो जो इनको रात से पकड़ रखा था उनको लेके पहुंचा। जैसे ही पहुंचा वो पहले ही कह रहे छोड़ दो भैया, मर जाएंगे हम, छोड़ दो। हाँ हमने पीटा है, और वीडियो तो साथ में चली रही है। तो वो जो रोबो था, जो रोबोट था, उसने रिकॉर्डिंग कर ली। तो कौरवों के ऊपर बोरा डालने वाला कौन था, ये उस रोबोट ने बिल्कुल सबूत के साथ सिद्ध कर दिया। कौरव के ऊपर बोरा डालने वाला कौन था, रोबोट ने बिल्कुल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्वेल। कल ऐसे बहुत सारे वर्ड हमने किए थे
ठीक है ना। कल हमने एक वर्ड किया था क्विवर, तो क्विवर का मतलब कांपना था, क्विवर, ठीक है। तो कांपना, टू लूज हर्ट और करेज इन डिफिकल्टी और डेंजर, श्रिंक एंड ट्रेम्बल विद फियर, डर से कांपना कह सकते हो आप, ठीक है ना। दिल छोड़ देना, तो उस वक्त जो आप कंपन महसूस होती है वो है। तो वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकता है, और नाउन के अंदर ये एक स्पेशल चीज और बन जाती है। नाउन के अंदर ये एक ऐसा बर्ड बन जाता है जिसका लोग जिसको स्पोर्ट बर्ड बोलते हैं, यानी शिकार जिसका बड़े लोग करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। उसको बटेर बोलते हैं वैसे। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मतलब क्या है, कांपना, हिलना, ठीक है। और एंटोनिम क्या है इसका, बिल्कुल स्टेडी, स्टेडी यानी एकदम जैसा है वैसा ही, कांप नहीं रहा। काम यानी शांत, कोई घबराया हुआ नहीं है। तो ये वो बर्ड है जिसको अपने बटेर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो है बहुत लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो अगर आप क्वेल वर्ड को बार बार पढ़ेंगे ना, क्वेल, तो क्वेल से अपने को याद आता है एक वेल, ऐसा लगता है एक वेल, एक वेल, एक वेल की बात कर रहे हैं। सो गाइस, मान लो आप किसी जगह, किसी बहुत ही बढ़िया जगह पे घूमने गए, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा घर बना हुआ है जो मान लो इधर इधर पानी है और इधर बहुत जबरदस्त कोई घर बना हुआ है, ठीक है ना। मान लो ये कोई घर बना हुआ है आलीशान, जबरदस्त, घूमने वाली जगह है कोई, यहां ये घर है और इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है ना। अब ये घर पता नहीं कैसे बना हुआ है, पर यहां चारों तरफ पानी है। तो जब आप इस घर में घूमने गए तो एकदम से आपने देखा कि एक जो कोई शीशे वाली कोई दीवार थी, शीशे वाली दीवार को तोड़कर एक वेल वहां अंदर घुस गई। अब जैसे ही वो वेल को आपने देखा तो सब लोग कांप रहे हैं, वेल खा जाएगी। तो जैसे ही एक वेल आपने देखी तो सब लोग कांपने लग गए, ठीक है जी, सब लोग कांपने लग गए। सो इमेजिन करो कि आपके पास एक बटेर था, ये बटेर दिख रहा है आपको, तो बटेर था, और वो बटेर जो है वो जैसे आपके हाथ से गलती से उड़ा या कहीं गिरा पानी में, तो सबसे पहले वेल ने बटेर को तो खा ही लिया। बटेर का शिकार तो वेल ने हाथों हाथ ही कर दिया। अब आपको और डर लग रहा है, तो आपको वेल याद रखना है, वेल ने बटेर का शिकार भी कर लिया, तो कांप रहे हो आप सब लोग वेल को देखकर। एक क्वेश्चन है, हार्श क्रिटिसिज्म और सेंश्योर, ठीक है, इसे हर्ष मत पढ़ लेना, हार्श क्रिटिसिज्म और सेंश्योर। देखो जी, हार्श क्रिटिसिज्म यानी क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, गलतियां निकालना, डांटना, ठीक है। सेंश्योर का मतलब बहुत ज्यादा डांटना ही होता है। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है बदनामी, ऑप्रोब्रियम मीन्स बदनामी, तो किसी की बेइज्जती करना, उसको डांटना, तो ये वही चीज होगी। ऑफिशियस का मतलब जो चीज इंट्रूसिव हो। परफंक्ट्री का मतलब होता है कोई चीज जो सुपरफिशियल हो, जल्दबाजी में हो। एप्रोबेशन का मतलब ऑफिशियल अप्रूवल। प्रोबेशन वर्ड तो सबने सुना होगा, ठीक है ना। प्रोबेशन एक पीरियड होता है, तो प्रोबेशन, तो मान लो अगर आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाए तो इट मींस अब अप्रूवल हो गया ना, ऑफिशियल अप्रूवल। देखो जी, कल अपन ने एक वर्ड किया था, कल मैंने आपको चीज बताई थी कि जितने भी शब्द जिनमें आपको LOQU दिखाई दे जाए, LOQU, अगर ये LOQU दिखाई दे जाए तो उसमें बात करना वर्ड जरूर आएगा, बात करना। देखो यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है क्या, LOQU, ठीक है। बात करना तो उसमें जरूर आएगा। तो मीनिंग इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म, बदनामी, अपयश, और इसी को ही ऑप्रोब्रियम भी बोलते हैं। आई रिजेंट द ऑब्लॉक्वी दैट यू आर कास्टिंग अपॉन माई रेपुटेशन, यानी मैं खंडन करता हूं, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है
ठीक है, मैं उस बदनामी का खंडन करता हूं जो तुम मेरे पे लगा रहे हो, तो जो मेरी बेइज्जती कर रहे हो मैं उसका, मुझे नफरत है उससे जो भी, ठीक है। तो रिजेंट के कई मीनिंग होते हैं। देयर एक्ट मे इनवाइट माइल्ड सोशल ऑब्लॉक्वी, यानी जो वो काम कर रहे हैं ना उससे क्या हो सकता है, उनकी थोड़ी बहुत बदनामी हो सकती है। तो एब्यूज का मतलब होता है गाली निकालना, बेइज्जती करना, इसका मतलब भी यही है। विटुपरेशन ये नाउन है। इनवेक्टिव का मीनिंग भी कुछ ऐसा ही है, भद्र टाइप का ही। ऑब्लॉक्वी तो आ ही गया। देखिए स्टोरी इसकी। देखिए इसको अपने बना रहे हैं, ओबी को अपने बना रहे हैं अब, ठीक है, और इसको अपने बना रहे हैं लौकी। पंजाबी के अंदर लौकी का मतलब लोग होता है, अब लौकी की कहेंगे। तो कल अपन ने एक स्टोरी पढ़ी थी जो साली वाली, कि वो जो साली थी जिसने लौकी खाई और उसके बाद अपने आप से बातें करने लगी। फिर एक साली और थी जिसने तरी खाई थी, तरी पी थी, ग्रेवी को टेस्ट किया था, और वो एकांत, वो कह रही थी कि मेरे को अकेला छोड़ दो, ठीक है, मतलब वो एलोन, ये एलोन रहना चाह रही थी। और दोनों की दोनों साली जो थी वो तूड़ी वाले कमरे में चली गई थी। ट्यूड यानी तूड़ी, यानी दोनों को क्या चाहिए था, एकांत चाहिए था। अब ये बात जो है वो, अब घर वाले डर रहे हैं सारे के सारे कि अगर ये बात लोगों को पता चल जाएगी तो अब लोकी की कहेंगे, लोग तो बेइज्जती करेंगे, बदनामी करेंगे। तो अब लोकी की कहेंगे, क्योंकि लोगों को अगर ये बात पता चल गई ये दोनों लड़कियां और दोनों की दोनों लगभग पागल सी हो रही हैं, तो अब लोकी की कहेंगे। ऑप्रोब्रियम भी सेम वर्ड है, मतलब मीनिंग सेम ही है इसका, बदनामी जैसा, ठीक है। इसका एक वर्ड मैं आपको बता दूं, ऑप्रोब्रियस बहुत जो है वो आता है वर्ड ऑप्रोब्रियस, वो एडजेक्टिव है ऑप्रोब्रियस। तो ठीक है, ये ओयूएस पे खत्म हो रहा है, ये एडजेक्टिव है यानी बदनाम, ठीक है, अपमानजनक कह सकते हो या बदनाम कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो। दे आर गोइंग अहेड विद द प्लान डिस्पाइट पब्लिक ऑप्रोब्रियम, यानी वो अभी भी अपने प्लान के साथ चल रहे हैं बिना इस चीज की परवाह किए कि इससे उनकी पब्लिक में इंसल्ट हो सकती है, वो चल रहे हैं। तो डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, अपमान। डिसऑनर का मतलब भी क्या होता है, अपमान, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है इसके, देखिए, क्रेडिट, श्रेय मिलना, श्रेय कहते ना आपको, श्रेय किसको जाता है इस चीज का, ऑनर, सम्मान। तो एक तो किसी चीज की बदनामी मिलना, एक किसी चीज का क्रेडिट मिलना। ये रिप्रोच वर्ड है, इसका मतलब दरअसल डांटने से, अपमान करने से ही होता है। वर्ब नाउन दोनों ही है। स्कैंडल वैसे सबको आपको पता है, देखिए जी, देखो इसके अंदर ये जो वर्ड आ रहा है ओ तो बन गया ये वाला ओ। ये जो वर्ड है PRO, इसको अपने बना दिया पारो। फिर इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है ROBRI, रॉबरी। और एक वर्ड आ रहा है रियम, रियम को अपन ने बना दिया रम। इमेजिन करो ये पारो है, बाकी तो आप सबको पता ही है ये कौन है, ठीक है ना। मान लो जो पारो है उसके घर में आके एक आदमी ये बोल रहा है कि वो पारो है ना, पारो ने लाला जी की दुकान पे रॉबरी कर दी, यानी डकैती डाल दी लाला जी की दुकान पे। और पारो के हाथ में एक घोड़ा था, और पारो के हाथ में एक दारू की बोतल भी थी, वो रम भी पी रही थी, और उसने घोड़ा दिखा के जो है वो लाला जी की दुकान पे रॉबरी कर दी। अब आप देखिए, अगर कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि पारो ने रॉबरी कर दी और वो रम भी पी रही थी लाला जी की दुकान पे, तो आप सोचिए कि इससे पारो की या पारो के घर वालों की इज्जत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है। देखिए, एलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, यानी जो बहुत अच्छा बोलता हो, क्लियरली बोलता हो, इफेक्टिवली बोलता हो, एफिशिएंटली बोलता हो। यानी जैसे लोग जो स्टेज पे बोलते हैं ये बहुत अच्छा बोलने वाले, काम का बोलते,
अच्छा बोलते हैं, तर्कशील बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। मतलब द डिफेंस लॉयर मेड एन एलोक्वेंट प्ली फॉर हिज क्लाइंट्स एक्विटल। एक्विटल का मतलब रिहाई। जो डिफेंस का लॉयर था उसने बहुत ही जबरदस्त एक एप्लीकेशन दी या दलील दी अपने क्लाइंट की रिहाई के लिए, जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। एलोक्वेंस ये वो क्वालिटी हो जाती है, यानी बहुत अच्छा बोलना, और एलोक्वेंटली एक एडवर्ब हो जाता है कि उस अच्छे तरीके से। सिनोनिम्स क्या है इसके? आर्टिकुलेट ये वर्ब है, आर्टिकुलेट जो है ये वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। फ्लुएंट, सिल्वर टंग्ड, वेल स्पोकन, ठीक है, एडजेक्टिव हो सकते हैं, सिनोनिम इसकी बन सकते हैं। एंटोनिम जो फिर इनआर्टिकुलेट, इनएलोक्वेंट, अनवोकल। देखिए जी, इमेजिन करो कि ये मोहल्ला है कुछ ऐसे लोगों का, ये एक मोहल्ला आपको दिखाई दे रहा है जहां लोग ईंटें मार रहे हैं, तो इसको अपने बना रहे ईंट, ईएनटी को अपने क्या बना रहे हैं? ईंट। LOQU पे बात करना तो है ही, और इसको अपने लोग बना रहे हैं, और ये ई से बन गया ई। मान लो ई जो लोग है ना, ई मोहल्ला ऐसा मोहल्ला बा, इस मोहल्ला का मां, इस मोहल्ला में अगर कोई बाहर से कोई नेता आता है, अगर वो अच्छा वक्ता नहीं है तो ई लोग ईंट मारत बा, ई लोग ईंट मार देते हैं। ठीक है ना। तो ई लोग ईंट मार देते हैं, तो यहां किसी नेता की हिम्मत नहीं है जल्दी से घुस जाए, तो बहुत अच्छा बोलने वाला नेता ही यहां कामयाब है। तो जो लालू प्रसाद यादव है वो एक बार यहां चले गए थे, तो लालू प्रसाद यादव ने इनको बोला है बैठो ना, बैठे नहीं ना हो, कुछ इस तरह से उसने बोला, तो इतनी ईंटें पड़ी इसको, क्योंकि यहां पे तो रूल है ई लोग, ये लोग उसी को बर्दाश्त करते हैं जो बहुत ही अच्छा वक्ता हो। लेकिन फिर एक दिन आप गए, आपने स्टेज पर चढ़ते ऐसे दो मीठे बोल बोले, अरे ई लोग जो ईंट मारते हैं आप लोगों, मतलब आपके लिए तो ये लोग हार लेके आए भूलों का, इतना अच्छा बोलते हो आप। तो वो लोग जो ईंटें मारते हैं, कब? अगर कोई इंसान अच्छा वक्ता नहीं है तो ये लोग उसको ईंटें मारते हैं। आपको हार पहनाए, देखो अभी भी अपना वो वर्ड चल ही रहा है, देखो कोलोक्वियल, LOQU वाला वर्ड अभी भी चल रहा है। बहुत सारे शब्दों में जब को लग जाता है, को का मतलब टुगेदर हो जाता है। को एजुकेशन वर्ड सुना है आपने? कोऑर्डिनेशन सुना है आपने? कोऑपरेट सुना है? तो ये सारे के सारे वर्ड्स के अंदर अपने आप मतलब एक से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो को का मतलब भी इन्वॉल्वमेंट है, और LOQU का मतलब बात करना। तो ये आम बोलचाल की भाषा से रिलेटेड बन जाता है, यानी जब बहुत सारे लोग एक जगह बातें करते हैं तो वो एक आम बोलचाल की भाषा से रिलेटेड जब कुछ बोलना हो तो कोलोक्वियल वर्ड का यूज किया जाता है। इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड द कोलोक्वियल इडियम्स ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, जो लोकल कह दो, वहां की लोकल जो इडियम्स होती हैं फॉरेन लैंग्वेज की, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। तो आप कोलो का मतलब कॉलोनी कह सकते हो, लोक का मतलब बात करना। भी हमारी कॉलोनी के लोगों के बात करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, तो बोल चाल की भाषा से रिलेटेड है, तो बात करने से रिलेटेड। और को का मतलब कॉलोनी को मान लो एक बार, तो जो हमारी कॉलोनी के अंदर जो बातचीत करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, तो आम बोल चाल की भाषा से रिलेटेड है ये। बाइलिंगुअल, वैसे तो गाइज लिंगुअल जो वर्ड है, लिंगुअल, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है। लिंगुअल का मतलब होता है या तो टंग यानी जीभ, और या इसका मतलब होता है लैंग्वेज से। तो इसके अंदर डेफिनेटली वर्ड आ ही रहा है, ठीक है ना। लिंगुअल का मतलब या तो टंग से या लैंग्वेज से। तो आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, मोनो,
बाई या डाई, ट्राई, टेट्रा या क्वाड कहते हैं, फिर पेंटा। ये वर्ड सुने? मोनो का मतलब हमेशा क्या होता है? सिंगल। सिंगल तो मोनो एक्टिंग होती है ना, मोनो एक्टिंग, या सोलो जिसको बोलते हैं। सोलो मोनो लगभग एक जैसे ही होता है। मोनो का मतलब एक, सोलो का मतलब अकेला होता है, बस थोड़ा सा फर्क है। बाई और डाई का मतलब दो से होता है, यानी इसका मतलब एक से होता है, इसका मतलब दो से, इसका मतलब तीन से। टेट्रा या क्वाड का मतलब चार से, पेंटा का पांच से। अब इधर वर्ड आ रहा है बाई, तो डेफिनेटली यहां पे दो लैंग्वेजेस की बात हो रही है। यूजिंग और नोइंग टू लैंग्वेजेस, तो ये एडजेक्टिव है। दिस बुक इज बाइलिंगुअल, यानी ये बुक हिंदी इंग्लिश मान लो दोनों में लिखी हुई है। बाइलिंगुअल अगर पर्सन है तो यानी वो एक ऐसा इंसान जो दो भाषाएं बहुत अच्छे से जानता है। जो ट्रांसलेटर्स होते हैं जनरली वो बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होते हैं। आई एम बाइलिंगुअल, ठीक है। हिंट देखिए, यहां पे वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि बाई से ही पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी स्टोरी है। मान लो इसको अपने, ये जो वर्ड आ रहा है BILI, इसको अपने बिल्ली बना सकते हैं और इसको अपने गाल बना सकते हैं। गाल, गाल का मतलब चीक। मान लो एक बार एक बिल्ली जो है वो आपके गाल में खा गई और छेद कर गई। अब तब से जब भी आप जो कुछ मुंह से हिंदी में बोल रहे हो वो इस छेद से इंग्लिश में निकल रहा है। जैसे देखो इस फोटो में एक आदमी इंग्लिश और स्पेनिश एक साथ बोल रहा है, दिख रहा है आपको फोटो में। ऐसे ही जब से आपको बिल्ली खाई है तब से आप जो कुछ हिंदी में बोल रहे हो वो इस जगह से इंग्लिश में निकल रहा है। तो आप अपने आप बाइलिंगुअल हो गए। बिल्ली गाल खाई है तो बाइलिंगुअल हो गए। मल्टी, ये जो मल्टी वर्ड आ रहा है ना, ये मल्टी वर्ड कह दो या पॉली कह दो। मल्टी या पॉली, ये दो वर्ड ऐसे, इनका मतलब होता है बहुत। मैनी मतलब काफी, बहुत सारे। तो लिंगुअल वर्ड हमारे पास है और मल्टी का मतलब बहुत सारी। तो जिसको बहुत सारी भाषाओं का पता हो या जो चीज बहुत सारी भाषाओं में हो वो चीज क्या बन जाती है? फिर मल्टीलिंगुअल बन जाती है। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल नेशन। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल नेशन है। अभी हमने पॉली की बात की थी, पॉली वर्ड आ गया है। अब हमारा वर्ड है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट की मीनिंग क्या है? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है, या तो आप इसको मल्टीलिंगुअल कह दो, यानी वो इंसान जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो। ठीक है, तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मल्टीलिंगुअल। ये मल्टीलिंगुअल जैसा ही है। अब पॉलीग्लॉट बाइबल कंटेन्स वर्जन्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी पॉलीग्लॉट अगर कोई बाइबल है तो उसमें अलग अलग वर्जन्स है अलग अलग लैंग्वेजेस में। स्टोरी क्या है देखो जी इसकी। वैसे तो मैंने, क्योंकि पॉलीग्लॉट वर्ड है इसको थोड़ा सा अपने अलग तरीके से याद कर रहे हैं। पॉली को अपने, मल्टी तो होता ही है, लेकिन पॉली को अपने पीली बना रहे हैं। एक बार पोली को पीली बना रहे हैं और ग्लोथ को अपने बना रहे हैं गहलोत। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अशोक गहलोत। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अशोक गहलोत है, जो गहलोत है वो तोतले हैं। तो कई बार तो पब्लिक को बात ही समझ नहीं आती कि क्या कह रहे हैं। और एक बार तो क्या हुआ, कांग्रेस की बहुत जबरदस्त मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की। तो राहुल भी बैठे हैं और बड़े बड़े नेता और बैठे हैं। और जब गहलोत जी स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया तो गहलोत जी ने जब स्पीच दी तो वो दो लाइनें बोल रहे हैं। इटालियन दो लाइनें तो इटली में बोल रहे हैं, दो लाइनें फ्रेंच में, दो लाइनें चाइनीज में, दो लाइनें जैपनीज में, दो लाइनें जर्मन में। बुला ले और विद राजा भाई ये क्या है? वो कह रहे जी नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं तोतला बोल रहा हूं ना, शायद आपको समझ नहीं आ रही। राहुल कहता बेटा मैं इटली खूब जाता हूं, मेरे को पता ही नहीं क्या ये क्या कौन सी लैंग्वेज है। फिर उनको थोड़ी देर बाद भेजा, फिर अब वो दो लाइनें तमिल में, दो लाइनें मलयालम में, दो उर्दू में, दो पंजाबी में। अब जो अशोक गहलोत का जो पीए है
उसने बता दिया कि सर ने पी रखी है। जब सर पीते हैं, सर ने पी ली, गलती से सर ने पी ली आज, जब सर पी लेते हैं तब सर मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं। यानी आम आदमी पीता है तो अंग्रेजी बोलता है, लेकिन जब सर पी लेते हैं सर इंटरनेशनल हो जाते हैं, फिर कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो सर ने पी ली, तो गहलोत ने अगर पी ली तो मल्टीलिंगुअल हो जाएंगे वो। नेक्स्ट इज लिंग्विस्ट। अब लिंग्विस्ट वर्ड के अंदर एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है, ये आईएसटी वर्ड आ रहा है, ये खत्म किस पे हो रहा है? आईएसटी। जितने भी वर्ड आईएसटी पर खत्म होते हैं उनका मीनिंग होता है वो आदमी जो, वो आदमी जो। और जितने भी वर्ड टीआईसीएस पर खत्म होते हैं वो जनरली सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो वर्ड है लिंग्विस्ट और एक वर्ड है लिंग्विस्ट के साथ ये आईसीएस और लगा हुआ है, यानी ये खत्म किस पे हो रहा है? टिक्स पे। तो जितने भी वर्ड टिक्स पे खत्म होते हैं वो जनरली सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो टीआईसीएस पर खत्म होने वाला जनरली सब्जेक्ट होता है और आईएसटी पे खत्म होने वाला जनरली एक इंसान होता है। तो लिंग्विस्ट क्या चीज है? लिंग्विस्ट के दो मीनिंग निकलते हैं। पहला तो मल्टीलिंगुअल, तो आप इसको मल्टीलिंगुअल भी कह सकते हो, पॉलीग्लॉट भी कह सकते हो, और आप एक इसको भाषाविद कह सकते हो। भाषाविद का मतलब एक इंसान जिसको किसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो, या जिसने एक कोर्स कर रखा हो, जिसने कोर्स कर रखा हो। कोर्स कौन सा? लिंग्विस्टिक्स का, जिसने लिंग्विस्टिक्स का कोर्स किया हो। तो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये एक कोर्स है। सो आई हैव डन लिंग्विस्टिक्स। सो ध्यान रखें, लिंग्विस्ट पॉलीग्लॉट हो सकता है, लिंग्विस्ट भाषाविद हो सकता है, यानी जिसने लिंग्विस्टिक्स किया हो। लिंग्विस्टिक्स एक कोर्स है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सोब्रिटी। सोब्रिटी का मतलब होता है गंभीरता, ठीक है। सोब्रिटी मीन्स गंभीरता, संयम, सादगी, गंभीरता, ठीक है। ये सोब्रिटी ही लिखा हुआ है यहां पे, तो इसको संयम, सादगी प्लस वो टाइम पीरियड जब कोई इंसान नशे में नहीं है, नशे में ना होना, ठीक है ना, नशे में ना होना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान नशा करता है लेकिन अभी फिलहाल नशे की हालत में नहीं है, बिल्कुल सोफी जिसको बोलते हैं, वो जो टाइम है वो उस टाइम वो सोब्रिटी कहला सकता है। जॉन हैड पीरियड्स ऑफ सोब्रिटी बट ऑलवेज वेंट बैक टू ड्रिंकिंग, यानी जॉन ने कई बार दारू छोड़ी है, अल्कोहल छोड़ा है, यानी सोब्रिटी को उसने कई बार अपने जीवन में लाया है, लेकिन फिर से वो दारू पीने लग जाता है, ठीक है। तो इसको सीरियसनेस कह सकते हैं, अपने सीरियसनेस इसको बोल सकते हैं, गंभीरता, सादगी। तो अर्नेस्ट अपने वर्ड किया था, कान के अंदर नेस्ट बनाना, सोलेमन टाइप का, तो अपने सीरियस को बात करी थी, तो अर्नेस्टनेस, नेस लगने से क्वालिटी बन जाती है ना वो, अर्नेस्टनेस, ग्रेवनेस, ग्रेविटी। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आराम से आप देखिए इसको। सोलेमन जो वर्ड था तो सोलेमनिटी भी बन रहा है, सोलेमननेस बन रहा है। तो फिर इसके एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम का मतलब जो बंदा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बिल्कुल मजाक वाले मूड में हो सकता है, तो ये सारे के सारे लाइटनेस, अनसीरियसनेस, फ्लाइटनेस, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? फ्राइवोलिटी, फ्राइवोलस से ही बनाए, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये उसका अपोजिट है। क्या स्टोरी है देखिए, देखो जी, सोम को अपने क्या बना रहे हैं? सब रीति रिवाज। इमेजिन करो कि एक घर में सत्संग है, आपकी गली में कोई घर है जिसमें सत्संग है, और उस घर में जो उनका बड़ा बेटा है वो 24 घंटे ड्रिंक करता है, 24 घंटे। अब सब लोग जो भी लोग उनके घर में सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं, सबकी नजर उनके बड़े लड़के पे है कि बड़ा लड़का जो है उसको कहां छुपाया है, या वो कहां है, क्योंकि वो तो 24 घंटे दारू पीता है।
तो सबने देखा कि बड़े लड़के को बढ़िया व्हाइट कुर्ता पजामा पहना के नहला धुला के सबसे आगे बिठा रखा और लड़का ऐसे बैठा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अब सब लोग हैरान हैं, सब लोग उसके पास से निकल रहे हैं, तो स्मेल करके भी देख रहे हैं चक्कर क्या है, इसने दारू नहीं पी आज। तो जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उस लड़के का, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ उस लड़के ने, मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड ने उससे पूछा, भाई क्या चक्कर है, तू बिना दारू के कैसे घूम रहा है? वो कह रहा है कि मैं सारे गिलास भर के रख के आया हूं, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं रुकूं, तो जब तक सब रीति रिवाज खत्म नहीं हो जाते मैं तब तक रुका हुआ हूं बस। यानी मेरे में इतनी गंभीरता है, इतना तो मेरे में सीरियसनेस है कि घर में कोई फंक्शन चल रहा है, रीति रिवाज चल रहे हैं, तो मैं एक बार अपने आप पे कंट्रोल कर लूं। परहेज भी इसका एक वर्ड है, तो मैंने परहेज किया हुआ है, अभी मैं गंभीरता से ले रहा हूं इस बात को। बाकी मैं गिलास सारे भर के रखे हूं, टाइम नहीं मेरे पास, एक बार रीति रिवाज खत्म होने दें, अभी दोबारा जाता हूं। तो जब तक सब रीति रिवाज चल रहे हैं तब तक वो इंसान क्या है, सोबर, सोबर भी कह सकते हैं उसको। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं गाइस, एनिग्मेटिक, ऑक्यूल्ट, आर्केन, मिस्टीरियस, एसोटेरिक, रिकंडाइट, एब्स्ट्रूस, सबका एक ही मतलब है, कुछ भी ऐसा जो रहस्यमय है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसके बारे में बहुत कम पता हो, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, या जिसके लिए बहुत ही मिस्टीरियस नॉलेज चाहिए, ठीक है, लाइकली टू बी अंडरस्टूड और इंजॉयड बाय ओनली अ फ्यू पीपल, यानी बहुत ही गूढ़ चीज है, रहस्यमय चीज है, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, या बिल्कुल थोड़ा बहुत पता है, तो जिसे समझना मुश्किल है, जानना मुश्किल है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स एक जैसे, तो इनकी स्टोरी भी अपने काफी वर्ड्स को एक साथ ले रहे हैं स्टोरी के अंदर। देखिए, मिस्टीरियस वर्ड को अपने, ये जो वर्ड मिस्टीरियस है ये वैसे काफी कॉमन वर्ड है, क्योंकि मिस्ट्री वर्ड बहुत लोगों ने सुना है, तो ये जो मिस्ट्री वर्ड यहां से हम ले रहे हैं, अपने बना रहे हैं मिस्त्री। अब गाइस स्टोरी क्या है, देखो, इमेजिन करो कि एक बार, जैसे ये दो लड़के लटके हुए हैं, ऐसे ही एक बार एक दो बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग ये है मान लो, और एक बिल्डिंग थोड़ी दूर ये थी। अब इस बिल्डिंग के ऊपर दो मिस्त्री, दो मैकेनिक जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, दो मैकेनिक यहां काम कर रहे हैं, और इसी बिल्डिंग पे जो है एक आदमी लटका पड़ा है डंडे के सहारे, जो अंडरटेकर का भाई है। आप सबने सुना होगा अंडरटेकर का भाई है रेसलिंग के अंदर, केन। मान लो केन नाम का एक आदमी जो यहां लटका पड़ा है काफी टाइम से, और दो मिस्त्री यहां एक दूसरी बिल्डिंग पे, जो इस बिल्डिंग से थोड़ी दूर है, आपस में कनेक्टेड भी नहीं है, वो देख रहे हैं। अब एक मिस्त्री जो है वो बार बार उसके मन में सवाल उठ रहा है भी, अरे तनिक देखो तो सही, कितनी देर से लटके हैं भाई, कितनी देर से लटका हुआ है, अरे भैया पता तो करो कि क्यों लटके हो। तो दूसरा मिस्त्री बोलता है, अरे तेरे को ज्यादा दिक्कत हो रही है भैया, तू पूछ ले, वो पहलवान आदमी है, अपनी कसरत वगैरह कर रहा होगा, बुरा मान गया तो एक मिस्त्री ने पूछ लिया, अरे केन, आर केन को क्या बना दिया अपन ने, अरे केन, ओ क्यों, ओ क्यों उल्टा लटके हो भैया, अरे भाई काहे उल्टा लटके हो, ओ क्यों उल्टा लटके हो। जैसे ही उस आदमी ने पूछा ओ क्यों उल्टा लटके हो, वो आदमी जो यहां खड़ा था उड़ के, हवा में उड़ के इधर गया, और वो भी उल्टा लटक गया। मान लो एक वो दो लटक गए, लो जी। अब भैया ये मिस्त्री जिसने अपनी आंखों से करिश्मा होते हुए देखा है, वो तो हैरान रह गया, अब वो उसको समझ भी नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। वो गया, भागा भागा उसके घर, मिस्त्री के घर, उसकी बीवी को आवाज दी, जिसकी बीवी का नाम क्या है, नगमा। देखो ई को अपने क्या बना रहे, ए नगमा तोहार पति लटक गवा, तनिक देखो आके। अब उसकी पत्नी भागी भागी आई, जब उसने देखा भी उसका पति लटका हुआ है, तो उसने कहा ओ क्यों उल्टे लटके हो। जैसे उसने बोला ओ क्यों उल्टे लटके हो, लो जी इधर वो भी लटक गई, तीन जने हो गए, वो लटक गए इधर।
अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पूछ ले ओ क्यों उल्टे लटके हो, और समझ किसी की कुछ भी नहीं आ रहा कि अब ये कैसे लटक गए और कैसे उतरेंगे। अब कोई डॉक्टर तो उतारेगा नहीं इनको, तो किसी पंडित से पूछा, पंडित को पूछा भैया बताओ ये कैसे उतरेंगे। पंडित को कह रहे हैं कि पंडित जी बताइए, कोई कोई ऐसा तरीका बताइए, कोई ऐसी ट्रिक बताओ। तो देखो अब यहां पे ऐसो, तो अपने इसको ऐसो बोल सकते हैं, कोई ऐसो तरीको बताओ, तो या कोई ऐसी ट्रिक बताओ या कोई ऐसो तरीको बताओ, जाके इनको उतारे भैया, इनको कोई उतारे, कोई ऐसो तरीको बताओ, कोई ऐसी ट्रिक बताओ। पंडित कहता भैया मैंने तो हमारी तो जिंदगी में ऐसा कोई केस देखा नहीं, देखा नहीं, हम खुद नहीं ऐसा केस देखा, ये क्या कहानी, हमने तो आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं, इसका कोई मंत्र नहीं हमारे पास, क्या करें। तो ऐसी ट्रिक कोई बताइए जी। तो देखो हमारे पास फिलहाल कितने वर्ड्स आ गए, 1 2 3 4 5। तो कोई तरीका किसी को समझ नहीं आ रहा इनको कैसे उतारा जाए। ठीक है जी। ये सारे के सारे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे। दिस आर्ग्यूमेंट मे सीम आर्केन टू दोज नॉट क्लोजली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। यानी जो लोग फाइनेंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते, फाइनेंशियल टर्म्स को ज्यादा नहीं जानते, उनको ये जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्केन लगेगा, यानी उनको जल्दी से समझ आएगा नहीं। आई डेंट ग्रास्प द मीनिंग ऑफ दैट एनिग्मेटिक कमेंट अंटिल मच लेटर। यानी वो जो एक रहस्यमय कमेंट था ना, उसका मीनिंग मुझे बहुत बाद तक भी समझ नहीं आया, काफी बाद में ही समझ आया। मतलब द न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी इज रिटन विदाउट क्रिटिकल और मिस्टीरियस टर्म्स। एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लिखी गई है बिना किसी मिस्टीरियस टर्म्स की, यानी इजीली समझ आ जाए ऐसी मिस्टीरियस टर्म्स का यूज नहीं किया, मतलब जो समझ नहीं आती जल्दी से। ही हैज गॉट ऑक्यूल्ट पावर्स, यानी उस इंसान के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, कोई दैविक पावर्स हैं। इसका ऑक्यूल्ट का एक मतलब दैविक भी होता है, डिवाइन टाइप का भी होता है। आर्केन का भी एक मीनिंग ऐसा ही होता है। अ कंपाइलेशन ऑफ एसोटेरिक फिलोसफिकल थ्योरीज, यानी ये एक साथ बहुत सारी इकट्ठी की गई हैं फिलोसफिकल थ्योरीज। कैसी वाली? एसोटेरिक, बहुत ही गूढ़। अभी 2 वर्ड्स हमारे पास और बचे हैं, देखिए। रिकॉन्डाइट, मीनिंग वही है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो इसको अपने बना रहे हैं रिको, ये जो वर्ड आ रहा है रिको, क्योंकि लगभग हर शहर के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जिसका नाम होता है रिको, और इसको अपने बना रहे हैं CON को बना रहे हैं आइसक्रीम वाला कॉन, और ये डाइट, डाइट यानी जैसे आपको खाने वाली डाइट होती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में फैसिलिटी होती है कि आप 50 रुपए दो जितना मर्जी खाओ, या 100 रुपए दो जितना मर्जी खाओ, डाइट वाला सिस्टम चलता है। इमेजिन करो कि एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जिसके अंदर 30 रुपए में भरपेट खाना खाओ, जितनी आपकी डाइट है उतना खाना खाओ, और जाते वक्त एक 30 रुपए की आइसक्रीम का कोन कंपनी का साथ ले जाओ। अब हैरानी की बात है, 30 रुपए दे के आपने खाना भी खा रहे हो, और वो चीज जो मार्केट से 30 रुपए की मिलती है, ऐसी आइसक्रीम कोन आप फ्री भी दे रहे हो साथ में। लोगों की समझ से बात नहीं आ रही। आसपास के सारे ढाबे बंद होने की कगार पे हैं, और वहां लाइनें लगी हुई, इतने लोग वहां खाना खाने आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्या करें, तो रिको में एक ऐसा ढाबा खुला है जो आइसक्रीम कौन भी दे रहा है, और डाइट जितनी है उतना खाना भी खाओ, और 30 रुपए। एब्स्ट्रूज, बहुत वर्ड यूज होता है आजकल। AB का मतलब अब, STRU का मतलब शत्रु, यूज। अब शत्रु क्या यूज करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, लापुन की कुछ समझ नहीं आ रहा। द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वर सो एब्स्ट्रूज, यानी जो प्रोफेसर के लेक्चर थे वो इतने ज्यादा गूढ़ थे, मतलब इस तरह की टर्म्स यूज हो रही थी उसके अंदर, दैट स्टूडेंट्स टेंडेड टू अवॉइड देम। मतलब स्टूडेंट्स ने कोशिश यही करते रहे कि बस ये लेक्चर ना ही लगाना पड़े। अब इसकी स्टोरी क्या है, इमेजिन करो कि एक देश की, एक ऐसा देश जो अभी डेवलपिंग है, उसकी लड़ाई हो रही है, मान लो चाइना या नॉर्थ कोरिया या अमेरिका जैसे किसी देश से, जो बहुत ज्यादा
डेवलप्ड है रशिया जैसे, जो लोगों को हथियार बना के देते हैं। अब इमेजिन करो कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी जब लड़ाई हो रही है तो वो तो बेचारे अभी तक बंदूक या तोप वगैरह से ही चला रहे हैं, और उनके यहां से इंसान तो लड़ ही नहीं रहे, मशीनें लड़ रही हैं। मान लो हवा में एक मशीन आती है, उस मशीन में से फिर 10 चीजें निकलती हैं, और 10 की 10 में से फिर अलग अलग गोलियां निकल रही हैं। कभी गोलियां निकल रही हैं, कभी तीर निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं। तो वो जो डेवलपिंग कंट्री के जो सैनिक थे वो पहले तो लड़ रहे थे, ऐसे हवा में देख रहे थे, फिर वो बैठ गए, पेड़ों के नीचे बैठ गए कि भैया हम तो नहीं लड़ते, ये क्या मजाक है। हमें पता ही नहीं चल रहा 10-10 मिनट बाद क्या क्या चीजें यूज कर रहा है शत्रु। तो अब हमें क्या पता वो शत्रु अब क्या यूज कर रहा है, हमारी समझ से तो बाहर, हम क्या लड़े, वो तो बैठ गए पेड़ के नीचे सारे। तो अब शत्रु क्या यूज करेगा भैया क्या पता। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही है। पूरी उम्मीद है मजा आ रहा होगा, मजा आएगा। स्टोरीज को आप नोट करो, अपने नोट्स बनाइए, पीडीएफ आपको मिल ही रही है। और अगर आपको पसंद आ रहा है कोर्स, प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।